अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिस शख्सियत का तज़किरा करने जा रहे हैं वो शख्सियत हैं सैयदना हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कि जिनको अल्लाह के शेर का और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेर का लक़ब मिला और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सैयद अश-शुहदा भी कहा जाता है। दोस्तों, हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं और लगभग हम उम्र हैं। इन दोनों ने सैयदा सोबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दूध पिया है, इसी लिहाज से दोनों रज़ाई भाई भी हैं। हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के मुअज़्ज़ज़ सरदार थे और इंतहाई बहादुर, दलेर और गुस्से वाले थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शिकार का बहुत शौक था, बहुत मालदार थे, नौकर चाकर, कारोबार, तजारत को संभालते थे और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज्यादा वक्त शिकार में गुजरता था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया तो गैर जानिब रहे, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत की और ना ही मुखालफत की, क्योंकि आप लाउबाली और अपने आप में मगन रहने वाले थे और कोई संजीदा सोच नहीं थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईमान लाने का वाक़या क्या है, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब क्या हैं और आपकी शहादत का दर्दनाक वाक़या क्या है, आज की वीडियो में पूरी तफसील शामिल की जाएगी। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है, ये वीडियो आपके ईमान को ताज़ा कर देगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कबूल इस्लाम की। याद रहे कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबूवत यानी बेसत के छठे साल 6 नबवी में इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करने की वजह एक खास वाक़या बना। इसी वाक़े ने हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मतवज्जे किया और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक संजीदा सोच और सही रुख भी मिल गया। ये वाक़या कुछ इस तरह है कि सैयदुल अनबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफा के दामन में तशरीफ फरमा थे। अबू जहल वहां पहुंचा और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने लगा और बदजुबानी करने लगा। सैयदुल अनबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सब्र और तहम्मुल से सुनते रहे। बदबख्त अबू जहल के मुंह से जो आया बकता गया और इस बार तो उसने हद कर दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने की भी कोशिश की। एक रिवायत में तो ये भी है कि बदबख्त अबू जहल ने पत्थर फेंक मारा जो सैयदुल अनबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा और खून बहने लगा। जब अबू जहल ने खून बहता देखा तो बकता झुकता हुआ खाना काबा के पास चौपाल में जा बैठा, जहां दूसरे सरदार बैठे हुए थे। उसके जाने के बाद कुछ देर तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां रुके और फिर अपने घर चले गए। करीब ही अब्दुल्ला बिन जदान का घर था और उसकी लौंडी ये सब देख और सुन रही थी। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शिकार पर गए हुए थे। कुछ देर बाद आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने शिकार और तीर कमान लिए हुए उधर से गुजरे तो अब्दुल्ला बिन जदान की लौंडी ने कहा, आज तो बहुत बुरा हुआ। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, क्या हुआ? उसने तमाम वाक़या तफसील से बयान कर दिया। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने प्यारे भतीजे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। तमाम वाक़या सुनकर हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुस्से से बेकाबू हो गए और अपने शिकार को वहीं फेंका और सीधे चौपाल में पहुंचे। अबू जहल वहां बैठा अपनी बड़ाई हाँक रहा था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहुंचते ही अपनी कमान अबू जहल के सर पर दे मारी। उसका सर फट गया और खून बहने लगा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जलाल भरी आवाज में कहा, तू मेरे भतीजे के साथ बदतमीजी करता है और उस पर हमला करता है। मैं कहता हूं मैं भी उसके दीन पर हूं, अब बोल क्या करेगा? लोग अबू जहल की मदद के लिए खड़े हुए तो अबू जहल ने कहा, रुक जाओ, गलती मेरी ही थी, मैंने आज इनके भतीजे के साथ बहुत ज्यादती की है। दोस्तों, यूं हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी समझ के मुताबिक अपने प्यारे भतीजे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदला ले लिया और खुशी खुशी सैयदुल अनबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, भतीजे, अबू जहल ने जो गलत हरकत तुम्हारे साथ की थी, मैंने उसका बदला ले लिया है और उसका सर फाड़ दिया है। सैयदुल अनबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान, अगर बदला लेने की बजाय आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम कबूल कर लेते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अल्फाज सुनकर
हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपने घर खामोशी से चले आए, लेकिन सैयदुल अनबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज उनकी रूह में उतर गए। पूरी रात बेचैनी से करवट बदलते गुजरी। जब किसी तरह इस्तराब और बेचैनी दूर नहीं हुई तो खाना काबा के पास पहुंचकर अल्लाह ताला से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह ताला, हक के लिए मेरा सीना खोल दे और इस शक और तरद्दुद को दूर फरमा। उनकी दुआ पूरी हुई और अल्लाह ताला ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का सीना इस्लाम के लिए खोल दिया और हक आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर वाज़े हो गया। सुबह होते ही सैयदुल अनबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इस्लाम कबूल करने के बाद जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखा और कुरान पाक की तिलावत सुनी तो दिल में इस्लाम की हक्कानियत का नूर भर गया और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपने तासुरात इस तरह बयान किए, मैं अल्लाह ताला की हम्द करता हूँ कि उसने दीन हनीफ इस्लाम को कबूल करने के लिए मेरे दिल को हिदायत दी। वो दीन जो रब करीम की तरफ से आया है, वो रब करीम इज्जत वाला है और अपने बंदों के हालात से बाखबर है और उनके साथ लुत्फ व एहसान करने वाला है। जब अल्लाह ताला के पैगामों यानी कुरान पाक की आयात की हम पर तिलावत की जाती है तो हर अक्लमंद और ज़िरक इंसान के आंसू टपकने लगते हैं। ये ऐसे पैगामात हैं जो अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, ऐसी आयात के साथ जिनके हरूफ रोशन हैं। अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं जिनकी हम इताअत करते हैं और कोई कमजोर बात और अक्लो फहम से गिरी हुई बात से वो पाक हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, हम उन्हें यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मन के हवाले हरगिज नहीं करेंगे और हमने अभी तक उनके दरमियान तलवारों से फैसला नहीं किया है। हम उनके मकतूलों को हमवार जमीन पर फेंक देंगे। उन पर ऐसे परिंदे आएंगे जो चक्कर लगाने वाले लश्कर की मानिंद होंगे। प्यारे दोस्तों, हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के ये तासुरात और आपकी ये तकरीर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के जज्बात को जाहिर करती है। दोस्तों, सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बेशुमार फज़ाइल व मनाक़ब हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने बहालत ईमान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर देखकर सहाबियत का अजीम मर्तबा हासिल किया और उसी ये नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में एक दरख्वास्त की कि वही इलाही के अमीन सिदरतुल मुंतहा के मकीन हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को उनकी हकीकी सूरत में देखना चाहते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दरख्वास्त को मंजूर फरमाया। जैसा कि रिवायत में आता है, हजरत अमार बिन अबू अमार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम का उनकी हकीकी सूरत में दीदार करवाइए। तो आपने इरशाद फरमाया, आप उन्हें हकीकी सूरत में नहीं देख सकते। उन्होंने अर्ज किया, यकीनन मैं नहीं देख सकता, लेकिन आप मुझे दिखाइए। आपने इरशाद फरमाया, बैठ जाओ। जब वो बैठ गए तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खाना काबा की उस लकड़ी पर उतर आए जिस पर मुशरिकीन तवाफ के वक्त अपने कपड़े डाला करते। फिर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी निगाह उठाओ और देखो। उन्होंने अपनी निगाह उठाई और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के दोनों कदमों को देखा जो ज़ुमुर्द के मानिंद सब्ज खेती की तरह दिखाई दे रहे थे। कसरत अनवार की वजह से आप पर बेखुदी तारी हो गई। दोस्तों, ये आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शान थी कि आपने अपनी आंखों से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का दीदार फरमाया। प्यारे दोस्तों, सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को अल्लाह ताला ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कराबत, फैज और सोहबत बाबरकत से जन्नत के आला मकामात पर फाइज फरमाया। रिवायात में आता है कि आपने सफरे मेराज के मौके पर जन्नत में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। इसी तरह सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुज़श्ता शब जब मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जन्नत में फरिश्तों के साथ परवाज कर रहे हैं और हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो
एक अजीम तख्त पर टेक लगाए बैठे हैं। दोस्तों, हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मनाक़िब में ये भी शामिल है कि आपका मुबारक तज़किरा आसमानों पर भी हुआ है। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मुबारक तज़किरा को अल्लाह ताला ने ये रिफ़्फ़त व अज़मत और कबूलियत व बुलंदी अता की है कि आपका तज़किरा सिर्फ ज़मीन वाले ही नहीं करते बल्कि आसमान वाले भी आपका जिक्र खैर करते हैं। सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेर हैं। दोस्तों, हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शान के बारे में हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, जिस दिन अल्लाह ताला तमाम मखलूक को जमा फरमाएगा उनमें सबसे अफजल अनबिया व मुरसलीन ही रहेंगे और रसूलों के बाद सबसे अफजल शोहदा कराम होंगे और यकीनन शोहदा कराम में सबसे अफजल सैयद शोहदा सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो होंगे। प्यारे दोस्तों, ये थी चंद रिवायात हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मनाक़िब के हवाले से। चलिए अब आपको सैयदना हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के ग़ज़वा उहद में बहादुरी और शुजाअत के बारे में और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत के बारे में बताते हैं। दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि ग़ज़वा उहद में आपने 31 मुशरिकों को जहन्नुम रसीद किया। फिर आपका पांव फिसला तो आप तीरंदाजों की पहाड़ी के पास वाक़े वादी में पुश्त के बल गिर गए। ज़रा आपके पेट से खुल गई। वहश बिन हरब ने कुछ फासले से खंजर फेंका और अल्लाह ताला ने उसके हाथों सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को सैयद शुहदा के मर्तबा शहादत से सरफराज फरमाया। बाद अज़ा मुशरिकीन ने आपके आज़ा काटे और पेट चाक किया। दोस्तों, रिवायात में आता है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और सैयद शुहदा के मसल किए हुए जिस्म को देखा तो ये मंजर आपके लिए दिल अक़दस के लिए इस कदर तकलीफ दे था कि उससे ज्यादा तकलीफ दे मंजर आपकी नजर से कभी नहीं गुजरा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए चचा सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, आप पर अल्लाह ताला की रहमत हो, क्योंकि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जब तक अमल करते रहे बहुत नेकी करने वाले और बहुत सिला रहमी करने वाले थे। फिर उनके जज्बे मुबारक को किबला की जानिब रखा और उनके जनाजे के सामने खड़े हुए और इस शिद्दत से रोए कि करीब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गशी तारी हो जाती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ए अल्लाह के रसूल के चचा, अल्लाह और इसके रसूल के शेर, ए अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, ए नेक काम करने वाले अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, मुसीबतों को दूर करने वाले ए अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करने वाले। ये भी फरमाया, हमारे पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और हमें बताया कि हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बारे में 7 आसमानों में लिखा हुआ है। अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बिन अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेर हैं। दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ऐसी चादर का कफन पहनाया कि जब उसे आपके सर पर फैलाते तो पांव नंगे हो जाते और पांव पर फैलाते तो सर नंगा हो जाता। चुनाचे वो चादर आपके सर पर फैला दी गई और पांव पर अज़खर यानी खुशबूदार घास डाल दी गई। उन्हें एक टीले पर दफन किया गया। दोस्तों, ये थी शान सैयदना हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की, जो ग़ज़वा उहद में शहीद हुए और आपने सैयद शुहदा का लक़ब पाया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। हेलो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आए आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिले, और लाइक करना ना भूलें।